क्या आपने भी अपने घर में ढेर सारी चीज़ें जो हैं वो रख रखी हैं ये सोच करके कि आज नहीं तो कल से मैं इसका यूज़ करने ही वाली हूँ, है ना? मैं तो ऐसा बहुत करती हूँ और इसकी वजह से पता है मेरे घर में इतने सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा उनका DIY बनाने के लिए। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं 4 डिफरेंट तरीके के DIYs बनाने वाली हूँ और उन सभी में मैं सारे के सारे वेस्ट मटेरियल जो है मेरे पास रखे हुए वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो पहला जैसे कि ये मेरा वेस्ट मटेरियल है जो कि ये मेरा ड्रेस था जिससे मैंने एक फ्रॉक बनाई थी अपनी बेटी के लिए, तो उससे कुछ कपड़े बच गए थे तो उससे मैंने ये छोटे छोटे कतरन काट लिए हैं। आज मैं इन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ। और सेकंड में मैं यूज़ करने वाली हूँ, अगर आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो तो मैंने उसमें पॉम पॉम बनाना सिखाया है ना कि मैं कैसे बनाना है पॉम पॉम। एक्चुअली इस बार की दिवाली के लिए मुझे अपने घर को सजाने के लिए ढेर सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने हैं। इस वजह से मुझे ढेर सारे पॉम पॉम्स की ज़रूरत थी, तो मैंने बहुत सारे कलरफुल जो है पॉम पॉम्स बनाए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो ये सारे पॉम पॉम्स बनाने से क्या होगा ना कि उनका जो ट्रिमिंग वाला पार्ट है यार्न का, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये बहुत सारे कट के निकले हुए हैं। तो अब इनको तो मैं फेंक नहीं सकती फ़िलहाल, मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। और तीसरा है ये बोल, ये मेरा किचन बोल है। मिक्सिंग के लिए मैं इसको यूज़ करती थी बट ये टूट गया है गिर के और जल भी गया है, तो मैं इसे भी यूज़ करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में जो मैं 4th नंबर ट्रैश्ड आइटम यूज़ करने वाली हूँ वो, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मेरे बैकग्राउंड में ये वॉल हैंगिंग आपको हमेशा दिखती होगी। तो इसे बनाने के लिए ना मैंने जो कॉर्ड का यूज़ किया तो उसमें कुछ कॉर्ड्स ऐसे थे जो ट्विस्टेड नहीं थे सही से, मतलब कि जो अच्छी तरह से टैंगल नहीं थे। जैसे कि ये आप देख रहे हो ये एकदम ओपन थे तो उसको मैं इसमें यूज़ नहीं कर पाई, बट मैंने इसे कट कर दिया था। तो अब मैं इसे यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ आज इस वीडियो में, आज जो मैं डिवाइस बनाने वाली हूँ। तो मेरी पहले DIY के लिए मैं इन कॉर्ड्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि बस एक लंबी सी चोटी बना लेनी है इन कॉर्ड्स को लेकर के। तो देखो जब भी आप इस तरह से चोटियाँ बनाते हो एक लंबे कॉर्ड्स को लेकर के, तो क्या होता है ना कि ये टैंगल बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो उसे डिटैंगल कैसे करें? अब देखो कॉर्ड्स तो बहुत बड़े बड़े हैं ना, बहुत लंबे हैं, तो इन्हें 1 बाय 1 करके तो नहीं खोल सकते ना। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आपको बीच से इन तीनों में से कोई भी एक कॉर्ड पकड़ना है और उसे खींचना है ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। तो बस एक कॉर्ड बाहर की तरफ खींचने से ही क्या होगा ना कि सारी जो कॉर्ड्स हैं वो डिटैंगल्ड हो जाएंगे और आप फिर से जो है ईजिली जो है अपना काम कर सकते हो। आप आसानी से अपनी चुटैया जो है वो बना सकते हो। और जब भी आप बड़े कॉर्ड्स के साथ में काम करते हो ना तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि टैंगल्ड हो जाना और फिर कॉर्ड ही छोटी पड़ जाना। तो जब अगर आप काम कर रहे हो ऐसे, तो अगर आपका कोई एक कॉर्ड छोटा पड़ गया है, मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रेडिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे अगर कॉर्ड छोटा पड़ गया है तो कैसे उसे अटैच करना है? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक दूसरा कॉर्ड लेना है और जैसा मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पे, बस वैसे ही आपको उस कॉर्ड को इस ब्रेडिंग के साथ में अटैच कर देना है। तो जब भी आप किसी ब्रेडिंग में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में अपना एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लगाते हो तो क्या होता है ना कि दोनों साइड से जो है थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा कॉर्ड्स रह जाते हैं। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, या तो उसको जो है क्रोशिया हुक के हेल्प से उसको अंदर टक कर देना है, या तो क्या करना है आपको कि आप ग्लू गन या फिर कोई भी एक हैवी ग्लू से उसे स्टिक कर देना है। तो देखो भैया मैंने तो ये अपनी जो लंबी सी चुटैया है वो बना ली है। तो इसका जो एक एंड है, जो स्टार्टिंग एंड था, उसे हम स्टिक कर लेंगे इस तरह से ग्लू गन से। और इसी तरह आपको जो है, जो अभी आपने एक एक्स्ट्रा कॉर्ड ऐड करा तो जो थ्रेड निकले हुए थे उन्हें भी आप इसी तरह स्टिक कर सकते हो। तो देखो ये जो मैं स्टिक कर रही हूँ ये अपने जो मेरी पहली DIY है इस बोल के साथ में उसका बेस प्रिपेयर करने के लिए कर रही हूँ। तो बस देखते जाओ कैसे इस टूटे फूटे बोल को हम एक नया लुक देने वाले हैं। तो बस क्या करना है कि आपको ग्लू गन की हेल्प से जो है इस कॉर्ड या फिर इस लेस को जो है इस तरह से बोल के ऊपर में स्टिक करना है। तो बस इसी तरह से जो पूरा ये लेस है उसे हम इस बोल के ऊपर में स्टिक कर लेंगे। तो देखो इस लेस को इस बोल के ऊपर लगाने के बाद ये कितना सुंदर दिख रहा है ना। अभी ये फाइनल नहीं है, अभी इसमें और भी काम करना है, तब तक इसको हम रख देते हैं और हम अपने अगले जो DIY है उसकी तरफ चलते हैं। तो इस DIY में हमें क्या करना है कि फैब्रिक लेना है और उसके कुछ पीसेस जो है कट कर लेने हैं इस शेप में। तो यहाँ पे मैंने 8 पीसेस जो है वो कट करें, आप चाहें तो 6 पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि इन पीसेस को पेयर में लगा कर इनकी सिलाई कर लेनी है।
तो देखो स्टिचिंग जो है वो आप अगर चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको मशीन से ही सिलाई करनी है। अगर आपके पास है तो भी सही, नहीं है तो भी सही, क्योंकि आप इसे हाथों से भी सिल सकते हैं। और सिलने के बाद क्या करना है कि हमें एक छोटा छोटा यहाँ से ऐसे कट लगाना है, और कट लगाने के बाद इन्हें इनसाइड आउट टर्न कर देना है। चारों पीसेस को टर्न करने के बाद उन्हें एक के ऊपर एक रख के ना बीच से हमें क्या करना है कि सिलाई लगा देनी है बस। तो ये बीच वाली सिलाई लगाने से पहले ये क्या थे, 4 कंपार्टमेंट थे ना, अब ये 8 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर आप 3 का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपके टोटल 6 कंपार्टमेंट्स होंगे। तो अब क्या करना है कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इनके बीच में हमें फिलिंग करनी है। तो देखो हमारा जो हमने सेकंड अपना ट्रैश आइटम बताया था ना, इसे हम यहाँ पे ऐसे यूज़ करने वाले हैं फिलिंग के तौर पे। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं तो आप उन्हें फेंकने की बजाय इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी शेप का कुछ भी बना करके इन चीज़ों से जो है उनकी स्टफिंग कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कुशनिंग जैसा काम करेगा, बहुत अच्छी फिलिंग है इसकी। बस क्या करना है कि फिल करना है और पेन या पेंसिल की हेल्प से इसे पोक कर करके एकदम अच्छे से फिल कर देना है। और फिल करने के बाद क्या करना है कि जो नीचे का ये जो एरिया है, जो ये ओपनिंग है जहाँ से हमने फिलिंग करी है, इसको हमें क्या करना है कि बंद कर देना है। उसके लिए आपको बस एक बेसिक सा जो है सिलाई करनी है इसकी, और इसके बाद ये इतना अच्छा दिखेगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बस बना करके दिखा सकती हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से जो है इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखो ये नीचे की जो ओपनिंग है वो तो बंद हो चुकी है। अब इसके बाद इसे डेकोरेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो इसकी एजेस हैं, ये जो रिज हैं, इनके जो एजेस है, यहाँ पे जो कॉर्नर है, इसको क्या करना है कि कोई भी वाइट कलर का यार्न लीजिए आप, या मोटा धागा लीजिए, उससे इसकी सिलाई कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप ऊन का यूज़ करो, जो मोटा धागा आता है ना कॉटन वाला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से क्या करना है ना कि इसके जो कॉर्नर्स वाले हैं, ये मतलब जो मिडल पार्ट है इन रिजेस का, उनको इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो देखो ये जो DIY है ना, ये कैक्टस लवर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई कैक्टस को संभाल करके उसको ज़िंदा रख पाए हमेशा के लिए। तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। इसे बनाकर वो अपने घर या ऑफिस को सजा सकते हैं। तो बस इसको सजाने के लिए मैंने एक और काम किया कि मैंने जो पॉम्पम्स बना रखे थे उसका जो ऑरेंज कलर वाला है, बस से मैंने लेकर के यहाँ पे स्टिक कर दिया। ये इसके फ्लावर्स का काम करेगा। तो चलो फिर इसी के साथ हम अपने थर्ड DIY की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि फैब्रिक लेना है और उसे इस शेप में कट कर लेना है। और यहाँ पे हम सिर्फ 2 पीसेस कट करेंगे, यानी कि ये एक पेयर में सिलाई की जाएगी। तो सिलाई करने से पहले हमें एक और काम करना है कि इसे पहले ही डेकोरेट कर लेना है। पहले वाले में हमने क्या किया कि सिलाई कर ली, स्टफिंग कर ली, उसके बाद डेकोरेट किया। बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले कटिंग करनी है, फिर इसे डेकोरेट करना है, उसके बाद सिलाई करनी है। तो डेकोरेट करने के लिए हमें क्या करना है कि देखो इस तरह से एक गोल्डन या फिर येलो कलर या वाइट कलर से आप क्या करना, जो थ्रेड होता है उससे आपको यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी है। तो ये डिज़ाइन पैटर्न भी मैंने आपको यहाँ पे 3 टाइप से बताया कि कैसे आप बना सकते हो। पहले तो ऐसे सिंगल जो है स्टिच लगा करके ये पैटर्न बना सकते हो, और दूसरा है कि इस तरह से जो है 2 स्टिचेस को एक सिंगल स्टिच में कन्वर्ट करके इस तरह से आप जो है ये पैटर्न बना सकते हो। और इसी सेम पैटर्न को आप थर्ड वे में बहुत ईजिली बना सकते हो। उसमें क्या करना है कि आपको सुई धागे को ना इस तरह से पोक करना और निकालना है, और इतने ईजी वे में आप इसे बहुत ही जल्दी से बना सकते हो। तो बस इसी तरह से ये पूरा पैटर्न आपको दोनों जो है पीसेस पे बना लेने हैं। मैं सच में सही बता रही हूँ कि ये पैटर्न ना इस फैब्रिक के ऊपर में इस कलर में इतना प्यारा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो देखो इस तरह से दोनों जो पीसेस है उस पर हमने ये पैटर्न्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इनका जो बैक साइड है उसको ले करके इसकी सिलाई कर देनी है। तो देखो मैं क्या कहूँगी कि अगर आप सिलाई करो तो हाथ से कर लेना, वो बहुत इजी है। मशीन से थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें कर्व्स बहुत ज़्यादा है ना, और बहुत ही पतले पतले भी हैं। तो फिर उसके हिसाब से ना आप अगर हाथ से सिलाई करोगे तो वो बहुत ही जल्दी और कन्वीनियंट वे में हो जाएगा। तो देखो सिलाई कर लेने के बाद फिर हमें सेम वही काम करना है कि छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, और कट लगाने के बाद हमें क्या करना है कि इसे भी इनसाइड आउट टर्न कर लेना है। इस वाले पीस को टर्न करने में ना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, तो थोड़ा पेशेंस लेके आपको करना होगा धीरे धीरे।
लेकिन ये जब आप टर्न कर लोगे ना तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से मैंने इसके 2 पीसेस जो है वो रेडी किए हुए हैं और दोनों ही मैंने इनसाइड आउट टर्न कर लिया है ना। तो अब क्या करना है कि अब इन दोनों के अंदर में स्टफिंग करनी है, ठीक है। तो एज़ यूजुअल हम पहले क्या करेंगे, जो मेरे पास ये यार्न के जो ट्रिमिंग वाले पार्ट्स हैं उससे मैं फिलिंग करूँगी। तो इसको भी वैसे सेम ही फिलिंग करना जैसे कि हमने आगे वाले कैक्टस को फिल किया था। इसको अच्छी तरह से फिल करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसे भी अच्छे से सिलाई कर लेंगे। तो इसका जो एक पीस है उसमें मैंने यार्न की स्टफिंग करी है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसमें मैं क्या करूँगी, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने वो वेस्ट फैब्रिक का जो ये छोटा छोटा पीसेस कट किया है उसको क्या करना है, तो उसको अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा वायर लेंगे और उसे इस तरह से फोल्ड करके कैक्टस के अंदर में इंसर्ट करके हाफ वे थ्रू अपना हम स्टफिंग कर लेंगे। उसके बाद हम वायर को लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कतरन हमने जो बना रखे हैं इसको भी इसमें फिल कर देंगे। और ये अच्छी तरह से फिल करने के बाद सेम वही चीज़ करना है कि जो लास्ट का जो एंड है इसका उसको अच्छे से सिल लेना है। और सिलने के बाद हम एक फाइनल लुक रेडी करने के लिए हमें एक और चीज़ करनी है कि हमने जो पॉम्पम बना रखा है ऑलरेडी कलरफुल, तो वहाँ से वाइट और ऑरेंज 2 कलर के पॉम्पम्स लेके हम इस पे एक एक करके स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला DIY जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी 4th एंड लास्ट DIY की तरफ। तो इस DIY में भी हमें क्या करना है कि फैब्रिक लेना है और उसे इस शेप में 8 पीसेस में जो है कट कर लेना है। तो इसके लिए मैंने इस लीफलेट की जो लंबाई है वो 13.5 सेंटीमीटर रखी है और जिसकी चौड़ाई है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो इन पीसेस को कट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें 2 लीफलेट लेने हैं और उनके एजेस को अलाइन करना है। उसके बाद उनकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो है यानी कि मतलब 1 सेंटीमीटर जितना जो गैप है वो हम छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम जो है सिलाई स्टार्ट करेंगे। और इन लीफलेट्स की जो सिलाई है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो आपको सिलाई जो है वो इसी वे में करनी है अगर इसको एक अच्छा लुक देना है। ये एक्चुअली में जो हम सिलाई कर रहे हैं ये इसके लिए इसके स्पाइक्स का काम करेंगी। तो जब भी आपको लीफलेट अटैच करनी है तो दोनों ही एंड पर क्या करना है कि 1-1 सेंटीमीटर का गैप देना है। तो इस तरह से ये वाली लीफलेट की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह से जो 3rd लीफलेट है उसे भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने 1st, 2nd एंड 3rd लीफलेट अटैच करी है सेम उसी वे में हम 8 लीफलेट्स को जो है अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ में। और इसके बाद फाइनली जो 1st एंड 8th जो लीफलेट की एजेस है उनको भी अलाइन करके हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद ये पूरा ऐसा दिखेगा। अब हमें क्या करना है कि इसके एक साइड में हमें ब्लॉक लगाना है। उसके लिए हम ये छोटा सा जो कपड़े का पीस है वो यूज़ कर रहे हैं। इससे हम क्या करेंगे, इस एरिया को ब्लॉक कर देंगे ताकि जो हम स्टफिंग करें वो बाहर ना आए, ये ज़रूरी भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो कतरन बनाई है उसे हम इसमें फिल कर देंगे जैसे हमने पहले प्रीवियस सारे कैक्टस में फिल करे हैं। तो इसको हाफ वे फिल करने के बाद हम इसमें वायर अटैच करेंगे और वायर अटैच करने के बाद में हम इसमें फिर से फिलिंग कर देंगे। और इसकी प्रॉपर फिलिंग करने के बाद हम इसके दोनों एंड्स को जो है सिलाई कर देंगे। और सिलाई करने के बाद अब हमें लास्ट इसमें एक काम करना है, वो ये है कि इसमें फ्लावर अटैच करना है। तो हम इसमें अब इस बार पॉम फ्लावर नहीं अटैच कर रहे हैं, हम फैब्रिक से ही फ्लावर बना करके अटैच करेंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए आप किसी भी कलर का जो है फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आपको इस तरह से फैब्रिक को कट करना है और कट करने के बाद उसे अलाइन करके इसमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमने जो बड़ा और छोटा जो पेटल्स है उसको अरेंज करके एक दूसरे के साथ में टक कर देना है। और टक करने के बाद हमें क्या करना है कि कैक्टस के ऊपर में उसे स्टिक कर देना है। और बस इस तरह से हमारा तीनों सुंदर सा कैक्टस जो है बन करके रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इससे भैया अब कैक्टस तो बन गया तो पॉट में भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए पॉट तो हमने पहले ही रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है कि पॉट के अंदर में भाई फिलिंग करनी है। तो फिलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे थर्माकोल शीट्स का यूज़ कर रही हूँ। अब क्या करना है कि इन्हें स्टिक करके इसके ऊपर में थोड़ा सा डेकोरेशन करना है। तो डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो पेबल्स है मेरे पास, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। तो उसे इस तरह से फैला लेना है। फैलाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर में कैक्टस आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको मन हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अरेंज कर लीजिए अपने कैक्टस को। और इसके बाद जो इसके इन कैक्टस के बीच में और पॉट्स के बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसे भी तो हमें फिल करना होगा। तो उसके लिए आपके पास अगर कोई स्टोन्स हैं या कोई चिप्स हैं, स्टोन चिप्स हैं
या पेबल्स और भी अच्छे अच्छे वाले हैं तो उन्हें आप इसमें भर करके इसको अच्छा सा एक सुंदर सा लुक दे सकते हैं। तो देखो इस तरह से हमने सारे वेस्ट मटेरियल्स को यूज करके एक साथ जो है कितना अच्छा आर्टिफिशियल कैक्टस का बुके तैयार किया है ना।